नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। आज महामुकाबला हो रहा है मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से जनता लाइन में है और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग होने वाली है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजने के साथ ही मोकामा और गोपालगंज में जो पोलिंग परसेंटेज है वो किस ओर इशारा कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है मोकामा और गोपालगंज में। तो गोपालगंज में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई है। मोकामा अभी भी लीड ले रहा है, 34% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक में। मोकामा में इस बार आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। बीजेपी कमल खिलाना चाहती है मोकामा में, तो मोकामा में अनंत सिंह अपना गढ़ बचाना चाहते हैं, लिहाजा नीलम देवी का जीतना वहां से ज़रूरी है। कौन जीतेगा, कौन बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि मोकामा पर सबकी नज़रें थीं। धुआंधार चुनाव प्रचार वहां पर हुआ, तमाम लोगों ने वहां पर मोर्चा संभाला। चाहे महागठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश भेजा, तेजस्वी यादव ने तो वहां पर जो है ताबड़तोड़ सभाएं की, ललन सिंह ने रोड शो तक किया। दूसरी तरफ बीजेपी के भी कई बड़े नेता एक साथ वहां पर कैंप करते हुए नजर आए। और इस बार चिराग पासवान को भी आखिरी वक्त में बीजेपी ने उतारा। ऐसे में मोकामा में कौन बाजी मारेगा, इस पर क्या जनता का मूड है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन आगे बताते हैं कि गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। वहां पर पूरा महागठबंधन एक साथ आरजेडी प्रत्याशी को जिताने के लिए जो है रेस में है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि बीजेपी वहां से जो है अपनी जो पैतृक सीट है उसको बचाने की कोशिश में है। बता दें आपको कि मोकामा और गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कुल वोट अब तक पड़े हैं दोपहर के 1 बजे तक प्रतिशत में, तो गोपालगंज में 29.90% वोट पड़े हैं, लगभग 30% आप इसको मान के चल सकते हैं। और मोकामा में जो है 34.5% की आप करीब करीब इसको कह सकते हैं, 34.26% जो है वोट हुआ है। दोनों को जोड़ दें तो वहाँ पर जो कुल वोटिंग है वो 31.90% हुआ, यानी करीब करीब 32% वोट हो चुका है। उपचुनाव में जीतता कौन है, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतती है तो बीजेपी इस मैसेज को दे पाने में कामयाब होगी। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अगर इन चुनावों में जीतते हैं तो तेजस्वी यादव इस बात को साबित कर पाएंगे कि वही जो हैं सबसे बड़े चेहरा भी हैं और नेता भी हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी पहले से ही है, लेकिन अगर इन चुनावों में आरजेडी की जीत होती है तो उसका ग्राफ और बढ़ जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में मोकामा सीट आरजेडी के खाते में थी। अनंत सिंह को एक मामले में अवैध तरीके से हथियार रखने के मामले में 10 साल की सजा हुई, जिसकी वजह से उनको जो है उनकी सदस्यता जो है विधानसभा की वो खत्म हो गई। वहाँ पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उतारा गया है आरजेडी की तरफ से। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने ललन सिंह, जो कि जदयू के नेता थे लेकिन चुनाव के ऐलान के ठीक बाद जो है उन्हें बीजेपी के साथ दामन थामा और उनकी पत्नी सोनम देवी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो सुभाष सिंह की पत्नी गोपालगंज से हैं। सुभाष सिंह का सामयिक निधन होने की वजह से गोपालगंज जो सीट खाली हुई थी ये बीजेपी की अपनी सीट थी, वहां से लगातार वो जीतते रहे हैं। अब वहां पर आरजेडी बनाम जो बीजेपी है उसकी लड़ाई है। देखते हैं कौन जीतता है। शाम 6 बजे लेकर के हाजिर होंगे इन दोनों सीटों पर कौन जीत रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।